Allah is the most merciful, Muhammad the holy prophet, peace be upon him। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ क्लोनिंग टेक्निक, और इसके अंदर हम जो की पॉइंट्स कवर करेंगे वो हम देखेंगे डिफाइन क्लोनिंग की, क्लोन क्या होता है, कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा क्लोनिंग का, और उसके बाद हम क्लोनिंग प्रोसीजर देखेंगे, और उसके बाद दो टेक्निक्स हैं जो इसी के अंडर हम स्टडी करेंगे जो कि एक्चुअली क्लोनिंग की टाइप्स ही हैं। एक एम्ब्रियो क्लोनिंग है और एक है इंडिविजुअल क्लोनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोनिंग क्या है। सिंपली आपको एक आइडिया सा दे दूं इस डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बॉडी का मास ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, या इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस शीप या इस ऑर्गेनिज्म की हमने एक कॉपी बनानी है एसेक्सुअल मेथड से। इसी मेथड को हम नाम देंगे क्लोनिंग टेक्निक का। अब ये वाली जो सी टेक्निक है एनिमल के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है और प्लांट के ऊपर भी हो सकती है। सो इसी टेक्निक को हम बोलेंगे क्लोनिंग टेक्निक। पढ़ लेते हैं जी। द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को हम बोलेंगे क्लोनिंग टेक्निक। और उसके लिए हम यूज जिस चीज़ को करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है, यूजिंग स्पेशल टेक्निक सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। अब आइडेंटिकल कॉपीज हमने प्रोड्यूस करनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल की, तो उसके लिए हमने कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी है। जैसे कि हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ कर लें या कोई और चीज़ को और टेक्निक को यूज़ कर ले, तो उसी टेक्निक के थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाला हमारे पास ऑर्गेनिज्म होगा, उसका जो प्रोसीजर है उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग प्रोसीजर। ठीक है। अब एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएंगी। इंसुलिन के जीन की क्लोनिंग है। इंसुलिन के जीन की हम कॉपी करते हैं, तो वो जो कॉपी करने वाला जो सारा प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग। डॉली शीप की क्लोन है। अब डॉली शीप को हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो प्रोसीजर जो सा होगा उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग। और इसी तरह से ह्यूमन सेल्स की क्लोनिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम देखेंगे कि क्लोन क्या है। अब क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो हमने आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया होगा, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है, दोनों एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो क्लोनिंग का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, उसी को हम बोलेंगे क्लोन। वो एक सेल भी हो सकता है और एक पूरे का पूरा जानदार भी हो सकता है, एनिमल भी और प्लांट भी हो सकता है। अ क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल एंड इट्स इंटायर इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। अब क्लोन क्या है, कोई सेल है या आइडेंटिटी का या इंडिविजुअल है, या उस इंडिविजुअल के जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी औलाद है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, क्लोन कहलाएगी। जैसे कि अगर हमने बैक्टीरिया की क्लोनिंग की है तो बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो क्लोन हैं। इंसुलिन के जीन की क्लोनिंग की है तो इंसुलिन की जितनी जीन की कॉपीज़ हैं वो सारी की सारी क्लोन हैं। और ह्यूमन सेल की अगर हमने क्लोनिंग की है तो ह्यूमन सेल की जितनी भी कॉपीज़ हैं वो क्लोन होगा। क्लोन एक्चुअली एक कॉपी होता है, तो कॉपी जो सी होगी वो सारे के सारे हमारे पास क्लोन कहलाएंगे। अब नेक्स्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए यूज़फुल है और ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो साइंटिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इन लोगों ने क्लोनिंग के प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए। तो जो उनसे साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली 277 टाइम्स साइंटिस्ट ने इसी प्रोसीजर को परफॉर्म किया, क्लोनिंग की प्रैक्टिस की, देन उनको कुछ आउटपुट मिला और देन उन लोगों ने फिर फॉरवर्ड इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। अब इन 1997 में साइंटिस्ट जो कि स्कॉटलैंड में हैं, वो एक शीप है जिसका नाम है डॉली शीप, इसकी क्लोनिंग करने में कामयाब हो गए। दूसरी जो सी स्पीशीज जैसे कि माइस हैं या कॉज हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी क्लोनिंग हो रही है। और उस क्लोनिंग का जो बेसिक एम है वो यूजेनिक एम हमने हासिल करने होते हैं, जिनमें इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। अगर हमारे पास बैफलोज हैं, कॉज हैं, शीप हैं, गोट हैं, तो इनका हमारा क्लोनिंग करवाने का बेसिक एम भी होगा, उनमें मैस प्रोडक्शन ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा है। और अगर हम बात करें हैन की, तो उनकी कॉपी करने का मेन जो मकसद है वो एग लेइंग का प्रोसेस और चिकन की क्वांटिटी को ज़्यादा करना है। ये यूजेनिक एम है, हमारे पसंदीदा एम है, फेवरेट एम्स हैं, जिनको हम क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू हासिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट, क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल्स होंगे, एक दूसरे की कॉपी होंगे, मिलते जुलते होंगे। सो इसलिए हम जोन से हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, हम उनकी कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे और कॉपीज के प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्लोनिंग, जबकि कॉपी को हम बोलेंगे क्लोन। अब जनरली जोन सा कोई भी एनिमल नेचुरली क्लोनिंग नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि एफिड है और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि हमारे पास बनाना है, कुछ और प्लांट्स हैं, उनके केस में नेचुरल क्लोनिंग का प्रोसेस भी होता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम से क्लियर है, ये हमारे पास एक प्लांट है और ये प्लांट का रनर जा रहा है और किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, सेम प्लांट वहाँ पर भी इस्टेब्लिश हो जाएगा और यही रनर मूव करता हुआ दूसरी सरफेस से ऑनवर्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे एक न्यू प्लांट बना देगा। इसी तरह से ये हमारे पास एनिमल है हाइड्रा, इसकी बॉडी ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, यहाँ पे ये बर्ड आउट ग्रोथ होना शुरू हो गई है और यही आउट ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देगी। ग्रो करने के बाद इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आउट ग्रोथ या जो बर्ड बना था वो हाइड्रा की बॉडी से अलहदा हो जाएगा और एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाएगा। ये टेक्निक जौन सी थी, इसी को हम बोलेंगे क्लोनिंग टेक्निक, जो कि नेचुरली होती है। हम इसको आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, नेचुरली भी ये होती ही है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं जोन से ऑर्गेनिज्म, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और ये आइडेंटिकल ट्विंस का प्रोसेस जो सा है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस बीइंग में भी देखने में आया है, जहाँ पे दोनों बेबीज हो सकते हैं, गर्ल बेबी भी और बॉय बेबी भी हो सकते हैं। अब जो सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी भी हम क्लोनिंग करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे, जिस तरह का हमारे पास ऑर्गेनिज्म होगा हम उनके सेल्स ले लेंगे और उनके सेल्स को हम ग्रो करेंगे और फिर उनका जो न्यूक्लियस है उसको लेके हम अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स ले लेंगे। अब इस टॉपिक की जो ये की पॉइंट है, जो ये वाला हमारे पास आ गया है एक पॉइंट, इसकी क्लियरेंस आपको तब होगी जब हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग का प्रोसेस। और जैसे कि ये नीचे भी लिखा हुआ है, स्टेम सेल्स को हम आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं जो कि हमने एडल्ट से लिए होते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक या कोई और टेक्निक को यूज़ करके, और उसके लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलेंगे सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफ़र, SCNT। ये भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें पता है कि हम प्लांट के जो टिश्यूज़ लेंगे तो उनको हम टिश्यू कल्चर करेंगे, टेक्निक को यूज़ करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, और सेम जो सी टेक्निक है यूज़ होती है ह्यूमंस यानी बल्कि सेल को क्लोन करने के लिए भी, टिश्यू को कल्चर करने के लिए भी। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर को देखने के लिए आपने फोकस करना है इस डायग्राम के ऊपर, तो आपको प्रोसीजर सारा का सारा वैसे ही समझ आ जाएगा। अब लेट्स से कि हमारे पास एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे पास काऊ है। अब इस काऊ की बॉडी का मास भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमने मीट की क्वांटिटी की बात करनी है, फूड के लेवल की बात करनी है, तो फिर इस काऊ के अंदर मीट की प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है और इसमें मिल्किंग भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि दूध भी अच्छा इससे ले लेते हैं हम, और इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है। अब तीनों क्वालिटीज़ इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि मीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और डिजीज़ रेजिस्टेंस की एबिलिटी भी इसमें ज़्यादा है। सो हम क्या करेंगे, इसी के हम लेंगे टिश्यूज़ को, सोमैटिक सेल्स को लेंगे। अब ये बात आप माइंड में रखिए, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं और रिप्रोड्यूसिंग या सेक्स सेल्स क्या होते हैं। अब एग और स्पर्म जोन से हैं वो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हैं और इनके अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं। अब जिस ऑर्गेनिज्म की तरह का आपने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाना है, आपने उस ऑर्गेनिज्म के लेने हैं सोमैटिक सेल्स। अब मैंने इसके सोमैटिक सेल लिए और इसको टिश्यू कल्चर करके काफ़ी ज़्यादा सेल्स को क्या करवा लिया, प्रोड्यूस करवा लिया। और प्रोड्यूस करवाने के बाद फिर मैंने क्या किया है कि इनमें से कोई एक सेल सेलेक्ट करूंगा ताकि मैं उसका न्यूक्लियस निकलवा सकूं। अब न्यूक्लियस मैंने क्यों निकलवाना है, जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मेकअप होता है, तो जैसा जेनेटिक मेकअप होगा वैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा।
अब इसी स्पीशी का हमने कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म लेना है और उस केस में हमने ऑर्गेनिजम्स का जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो लेंगे। अब जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, हो सकता है उसमें हमारे डिजायर्ड करेक्टर ना हो, मिल्किंग प्रॉपर ना हो, उसकी मीट प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो, डिजीज़ रेजिस्टेंसिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारा बेसिकली उसके साथ कंसर्न नहीं होगा। हमारा बेसिक कंसर्न होगा कि उससे हमने अनफर्टिलाइज्ड एग लेना है। अब क्या करेंगे, अनफर्टिलाइज जब हमने एग ले लिया तो उसके ऊपर हम वेव्स, शॉक वेव्स हम उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिस्पोज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और जो हमने इधर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक सेल को हमने ग्रो किया था, इसका हम एक सेल लेके उसको जो न्यूक्लियस है उसको निकालेंगे। निकालने के बाद हम इस जाइगोट के अंदर, जाइगोट बोल रहा हूँ, अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर डाल देंगे जिसका हमने न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय किया था। जिसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय किया था वो हमारे पास ए न्यूक्लिएटेड सेल था, और जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के सेल थे उसका न्यूक्लियस हमने इस अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर डाल देना है। और उसके बाद ये वाला जोन सा हमारे पास एग होगा, इसको हम इम्प्लांट कर देंगे इसी स्पीशी की फीमेल की वोम के अंदर, जहाँ पर वो प्रॉपर अपनी डेवलपमेंट के प्रोसीजर को कंप्लीट करेगा। क्योंकि ये सेल का जो न्यूक्लियस था वो हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मेकअप रखता था, इसलिए इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होगा वो हमारे डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स का होगा, और जो प्रोड्यूस होने वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो भी हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म ही होगा। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये क्लोनिंग टेक्निक है। अब सिंपल से एक लाइन में मैं बताता हूँ कि हमने अनफर्टिलाइज्ड एग में अपने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियस है उसको हमने ट्रांसफ़र करना है, और उसको एक जो जाइगोट के अंदर, जब हम जाइगोट या अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जाइगोट या अनफर्टिलाइज्ड एग को जिसके अंदर हमने अपना डिजायर्ड न्यूक्लियस डाला है वो हम वॉर्म में रखेंगे उसी स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स की, और हमारे पास डिजायर ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। अब इसी प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। पहले में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपना जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि लिखा है सोमैटिक सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एडल्ट डोनर, और उसको हमने कल्चर करना है टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। अब जो दूसरा प्रोसेस है, अनफर्टिलाइज्ड एग को हमने फीमेल की बॉडी से रिमूव करना है, उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस जोन है वो हमने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद हमने क्या करना है कि जो ई न्यूक्लिएटेड एग था, ऐसा एग जिसका न्यूक्लियस हमने डिस्ट्रॉय किया हुआ हो, उसको हमने लेना है, और जो हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला डोनर ऑर्गेनिज्म था उसका जो डिप्लॉयड सेल है उसको न्यूक्लियस निकाल के हमने इस एग के अंदर डाल देना है। और एग के अंदर जब हम डाल देंगे तो हमारे पास जो उसी स्पीशी का ऑर्गेनिज्म होगा जिसने रिसीव करना है उसकी बॉडी के अंदर हम इसको डाल देंगे। तो जेनेटिक मेकअप हमारे पास डोनर का होगा जो हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म होगा, तो इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मेथड है हमारे पास एम्ब्रियो क्लोनिंग, जिसको हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग भी बोलते हैं या थेराप्यूटिक क्लोनिंग भी। और इस केस में क्या किया जाता है, क्रिएट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, लेट्स से ये हमारे पास ओरिजिनल शीप है जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे हैं। इसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग था, और एग की डिवीजन के थ्रू हमारे पास एम्ब्रियो के क्लस्टर आ गए, आइडेंटिकल सेल्स आ गए। सो हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो के जो उनसे सेल्स हैं उनको सेपरेट करेंगे, ये मैंने सेपरेट करवा लिया। उसके बाद इनको कल्चर करेंगे, ये कल्चर हो गया, इनका क्लस्टर हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिकल एम्ब्रियोज का। अब इन एम्ब्रियोज को हम जितने हमने क्लस्टर बनाए होंगे, जितने हमने सेल्स बनाए होंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के क्लस्टर्स हैं, तो हम इन क्लस्टर को 4 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि फीमेल होंगी उनकी वॉर्म के अंदर रखेंगे, और वहाँ पर वो जो सा हमारे पास एम्ब्रियो होगा वो डेवलप होके हमारे पास ऑर्गेनिज्म करवा देगा जिसके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स होंगे। क्योंकि हमने एम्ब्रियो उस ऑर्गेनिज्म का लिया था जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे, और इसी एम्ब्रियो के सेल्स को हमने इम्प्लांट किया था डिफरेंट वॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट शीप्स के अंदर। तो जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास शीप भी आ जाएगी जिसमें हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्योंकि इस केस में हम एम्ब्रियो के सेल्स को ले रहे हैं और एम्ब्रियो के थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इस टेक्निक को हम बोलेंगे एम्ब्रियो क्लोनिंग।
ये सारे का सारा प्रोसेस लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। आपने इस डायग्राम को फोकस करना है और इसी चीज़ को अपने माइंड में रखना है, और इसी चीज़ को आप सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से भी इसको विज़िट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो यही प्रोसेस था प्रोड्यूस करने का, तो ये बुक के अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस लिखा हुआ है। आप इसी को भी रिकॉल कर सकते हैं, जो मैंने बताया है उसको भी रिकॉल कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। इन दिस टेक्निक द न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पे मैंने बोला था फर्टिलाइज्ड एग भी हो सकता है और अनफर्टिलाइज्ड एग, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। In this procedure, the nucleus from the fertilized egg is removed and the nucleus from the cell or a fully developed individual is inserted in its place. जो हम एग लेंगे उसको न्यूक्लियस निकाल देंगे और डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म वाला न्यूक्लियस उसके अंदर डाल देंगे। द अल्टर्ड zygote is then implanted into a suitable worm where it completes its development. तो जौन सा अल्टर्ड zygote होगा जो हमने खुद बनाया होगा न्यूक्लियस को डाल के, उसको हम सूटेबल वर्म के अंदर रखेंगे, एनिमल की वर्म के अंदर रखेंगे जहाँ पर वो अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगा। जो न्यू इंडिविजुअल इस टेक्निक से प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकल क्लोन होगा, आइडेंटिकल क्लोन होगा। जिस ऑर्गेनिज्म का हमने न्यूक्लियस फर्टिलाइज्ड एग में डाला होगा उसी ऑर्गेनिज्म की तरह हमारे पास एक कॉपी वाला ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ये बुक के ऊपर थोड़ा सा प्रोसीजर लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टली इसको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल क्लोनिंग प्रोसीजर, जिसको रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी बोला जाता है, और इसमें एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। अब आपने इस डायग्राम को समझना है। इस केस में क्या होता है, हमारे पास एक एग सेल है ये वाला और ये स्पर्म है, ये फ्यूज़ हो रहे हैं, तो सिंपली मैं बोलूँगा कि जायगोट बन जाता है। अब जायगोट बनने के बाद जोन से जायगोट के सेल्स हैं वो हो जाते हैं स्प्लिट। जैसे कि ये दो सेल्स थे, एक ऊपर चला गया और एक ये नीचे चला गया, तो दोनों ये जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स होंगे। तो ये वाला एक अलहदा से ऑर्गेनिज्म को बना देगा और जो नीचे वाला है वो एक अलहदा से ऑर्गेनिज्म को बना देगा। क्योंकि एक ही जायगोट था, एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल था, तो वही स्प्लिट हुआ है, वही डिवाइड हुआ है। तो जो न्यू प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। सो इस तरह से जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो भी क्लोनिंग की टेक्निक के थ्रू होगा, जिसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल क्लोनिंग। आज के लेक्चर जो है वो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ है, और आज के लेक्चर के जो से शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमारे पास हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लोनिंग। अब क्लोनिंग को डिफाइन करेंगे जैसे कि मैंने स्टार्ट पे किया है, और उसकी एग्जांपल भी कोड करेंगे। और नीचे है व्हाट इज़ क्लोन, उसी को भी मैंने डिफाइन किया और उसके साथ एग्जांपल भी आप कोड करेंगे। उसके बाद तो व्हाट इज़ एम्ब्रियो क्लोनिंग, जो भी हमने डील की है कि एम्ब्रियो के सेल्स को लेके उनको स्प्लिट करके डिफरेंट एनिमल्स की वर्म के अंदर हम रखेंगे ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोड्यूस हो, तो वो एम्ब्रियो क्लोनिंग हो जाएगा। इंडिविजुअल क्लोनिंग में क्या होता है, ये आर्टिफिशियली और नेचुरली भी इंड्यूस हो सकती है, और इस केस में क्या होता है कि एक जो जाइगोट है वो स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा में, और ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और ये एक लॉन्ग भी है, एक्सप्लेन क्लोनिंग टेक्निक इन डिटेल। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, और इसको कोशिश करें खुद भी विजिट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जिसने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है कि क्लोनिंग की मज़ीद टाइप्स कौन सी हैं और क्लोनिंग के बेनिफिट्स कौन से हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।